भूख लगे भैया तो खाना खावे कन्हैया, भूख लगे भैया। बड़े दिन से ढंग का खाना नहीं खाया, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज बच्ची के हाथ का खाना खाऊंगा तो मजा आ जाएगा। अंगूरे, अंगूरे, लाओ भाई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं मतलब? अरे खाना खाऊंगा और क्या कर रहा हूं। आप खाना खाएंगे? हाँ तो खाना खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा? खाना खाना कोई गुनाहे अजीम है क्या? नहीं 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 नहीं, मतलब आप यहाँ बैठ के खाना खाएंगे? कैसी बात कर रहा है कच्चे बनियान? तो कहां बैठ के खाऊं? है दिल्ली के प्रगति मैदान में बैठ के खाऊं या किसी जू में चला जाऊं या बाहर सड़क पे बैठ के खाना खाऊं? खाना खाऊंगा यहीं बैठ के खाऊंगा और क्या। अले जी की भैया, ये आपका पद्मिनी कोल्हापुरी। पनीर कोल्हापुरी होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, ये आपके लिए पनीर कोल्हापुरी बनाए आज। मेरा भी ये फेवरेट है पनीर कोल्हापुरी। याद है 84 में जब तू छोटी थी ना, तेरे साथ गया था मैं कोल्हापुर, वहां पर पहली बार खाया था पनीर कोल्हापुरी। ला भाई ला। नहीं डैडू, ये आपके लिए नहीं है, ये केवल लड्डू के भैया के लिए है, वो ही खाएंगे। यही खाएगा? तो मैं क्या खाऊंगा? प्याज और रोटी। सूखी रोटी और प्याज मैं खाऊंगा? हाँ, यही तो होता है किसानों का खाना, और किसानों को यही शोभा देता है। अब ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हैं? उठाइए प्लेट और बाहर जाके खाइए। बाहर तो यहीं पे खा लेता हूँ। यहाँ पर खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ लड्डू के भैया और हम बैठकर खाएंगे। तो मैं आपका खाना छीन लूंगा क्या? अरे यार, काय बहसबाजी कर रहे हैं? किसान डाइनिंग टेबल पर बैठ मम्मी क्या करे, लड्डू के भैया, ये हम बहुत बड़ा पाप करे। अरे तो हमें भी कौन सा अच्छा लग रहा है। चलो फिर पद्मिनी क्या है ये, पनीर कोल्हापुरी खा लेते हैं। हाँ ठीक बा। इका लगा रखा है कच्चा बनियान, कच्चा बनियान। उनका कछु नाम नहीं है का? हमरे पति हैं वो, उनका नाम इज्जत से लीजिए, मनमोहन तिवारी। सूखी रोटी और प्याज मैं खाऊंगा? हाँ, यही तो होता है किसानों का खाना, और किसानों को यही शोभा देता है। जिस बच्ची को भूख लगती थी तो वो उसके सामने 10-10 तरह के अलग अलग व्यंजन रख देता था। आज उसी बच्ची ने मुझे ये सूखी रोटी और 2 प्याज के टुकड़े दिए खाने के लिए। ये दिए खाने के लिए। अंकल, आई एम रियली सॉरी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि भाभी जी आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे। आई एम रियली अमेज्ड। मैं तेरा शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं लौंडे? तूने आज मेरी आंखों के ऊपर से पट्टी उतार दी, वरना जिंदगी भर मेरी आंखों में कलम से का पड़ा रहता। अंकल जी, आप मेरे घर चलिए, वो घर भी तो आप ही का है। कम ऑन, आइए। नहीं 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 बेटा, देख ऐसा है, अगर सच्चाई का सामना करना है ना तो जूते खा खा के ही करना चाहिए, वरना मजा नहीं आता जिंदगी में। अंकल जी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दीजिएगा, मैं घर पे ही हूँ। बने? ओह अंकल, आई एम सो सॉरी कि अनु आने वाली थी ना तो मैंने सब बांट दी। घर में कुछ भी नहीं, नॉट अ ड्रॉप। आई एम सो सॉरी। इसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी चीज की, आप मुझे बताइए।
घर में एक तेरे घर में एक हरी मिर्च होगी तो वो दे दे बेटा। कितनी बड़ी हरी मिर्च है? लौंडे बस ये क्या है कि सूखी रोटी और ये प्याज बिना मिर्च के गले के नीचे उतरेंगे नहीं, लौंडे उतरेंगे नहीं। लाता हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च ले आ। कोई साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो तो वो भी ले आना, वरना मिर्च लगेगी तो और परेशानी होगी। कोल्ड ड्रिंक ले आना, कोल्ड ड्रिंक। चलो पगली अब खाना खा लो। दिया, आपको पता है लड्डू के भैया, हम अपने डैडू से और मम्मी से अपने आप से भी ज्यादा प्यार करते हैं। जब भी हमारे डैडू और मम्मी हॉट हो जाते हैं ना, हम भी बहुत ज्यादा हॉट हो जाते हैं। वो हार्ट होता है पगली। ऐसे ही पकड़ा है दिया। हमारे डैडू को सूखा रोटी और प्याज दिए हैं हम, हमरे गले से खाना नीचे उतरेगा का? ये बात तो तुम सही कह रही हो पगली, लेकिन ये हम दिल से थोड़ी ना कर रहे हैं, पंडित रामफल के कहने पर कर रहे हैं। तो ये तो हमको पता है ना, ये बात डैडू को तो ना ही पता है। चलो छोड़ो फिर अब पनीर परोसो भाई, पनीर। नहीं, ये नहीं खाएंगे। वो बेचारे हमरे डैडू वहाँ बाहर बैठकर सूखा रोटी और प्याज खाएं और हम यहाँ ये पनीर और पराठे तोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। हमरे लिए भी सूखा रोटी और प्याज है, ये लीजिए। अरे यार, यही है हमारी सजा। हमारे लिए तो डबल सजा है। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जी उमर बच्ची। अच्छा, उपाय ठीक से चल रहा है ना? हाँ अम्मा जी, ठीक चल रहा है, लेकिन हम क्या बताएं, आज तक कभी हमरे डैडू का हम ऐसा अपमान नहीं किए। आपको पता है उनको खाने में सूखा रोटी और प्याज दिए हैं। अरे बिटिया, ये पंडित रामफल जो उपाय बताए हैं उसके लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा ना। आप बोलती हैं तो ठीक बा अम्मा जी। हाँ, बेइज्जती करो, खूब जम के बेइज्जती करो, खूब बेइज्जती करो। अच्छा, खाना खाई? नहीं, हमरे तो गले के नीचे खाना ही नहीं उतर रहा है। हाँ बिटिया, समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। हम भी तो प्याज रोटी पे ही गुजारा कर रहे हैं। लड्डू मिल गए, लड्डू मिल गए। अरे हमरा लड्डू है, पंडित रामफल भेजे थे, रुको। हाय दिया, इतना जोर से का आवाज था ये? हथनी का। अम्मा जी हाथी पाल ली? जा धंधो कछु समझ में ना आ रहा हो यार, कोई भी क्लाइंट ना मिल रहा हो यार। यार टीका तू टेंशन न ले भैया, इसमें समझने वाली कौन सी बात है। जब कोई बुजुर्ग आगा तो समझ लेंगे। लेकिन धी कलट, जा कॉलोनी में बुजुर्ग है कोई कहाँ? जा कॉलोनी में तो एक भी बुजुर्ग नजर नहीं आता भैया। रखवा, अच्छी बात है ना मेरी जान, पॉकेट में पैसे आएंगे। ठीक है टिल्लू, लेकिन जा बात जो है ना, ज्यादा दिन तक छुपी ना रहेगी, क्योंकि डॉक्टर साहब है ना, जा को सब पता है कि जा कॉलोनी में एक भी बुड्ढो ना है। हाँ भैया, सही कह रहे हो। जा काम में ना कोई जुगाड़ नहीं चलेगा। मतलब भैया जे काम हमें ईमानदारी से करना पड़ेगा। ठीक है यार, कर लेंगे। शायद कोई बुजुर्ग हम तीनों से खुश होकर अपनी बेटी या पोती की शादी हमसे करा दे, है ना? मजा आ जाएगा, तीनों में से किसी की तो शादी होगी। लेकिन यार डोकर भुतने का कोई मिल ही तो नहीं रहा है। यार मेरे अंदाजे से है ना, जा कॉलोनी में 2 बुजुर्ग हैं, तिवारी भैया तो विभूति भैया। अबे कैसी बातें कर रही है बाबले, उनके सामने मत बोल दियो वरना तेरे गुर्दे छील लेंगे। वो दोनों तो अपने आप को हम तीनों से भी 2-3 साल छोटा ही माने। एक मिनट भैया। हाँ, मोह के हिसाब से ना मास साहब बहुत बुजुर्ग आदमी है वो यार। चुप कर, माँ साहब सारे पागल है क्या? वो तो हमारे बराबर के लौंडे है रे यार। जाके शादी जो है ना वो बचपन में आ गई थी तो बिलान भर के लगते थे। बालिश बराबर। लेकिन यार टीका मलखान, साला इस इलाके में फिर बुजुर्ग है कहाँ? वो निछावर खुद दरोगा है, अधेड़ उम्र का। हाँ, भुतने का वो भी अपने आप को लौंडा ही बोले। अधेड़ उम्र को दरोगा। और फोटो भी डालता रहता है खींच के। यार हाँ, वो तो है ना, वो बाको जो कमिश्नर है ना,
वो बुड्ढे लगते हो यार। अबे अबे क्या कर रही है बावले, धीरे बोल धीरे। अगर ये बात कमिश्नर के कानों में चली गई कि तू उसे बुड्ढा कह रही था, तो कसम खा के कह रही हूँ भैया 2-3 महीने के लिए तुझे अंदर डाल देगा बावले। ठीक है, टिल्लू एकदम सही कह रहे हो भैया। वाह, कमिश्नर को बस चलो ना तो हमें भी अपना अंकल बताएगा वो। तो यार जा कॉलोनी में मलखान के अलावा कौन बुड्ढो है यार? सही कह रही है। आवाज बंद कर सारे। भैया सुनो, हाँ जा इलाका से बाहर जाने पड़ेगा तभी कोई बुजुर्ग मिलेगा। भैया जा इलाके में तो ना कोई बुढ़ा कुत्ता भी नहीं है वो। सही बात है। हाँ अपना आपको को कुत्ता भी बुड्ढा न माने। हाँ। ये कौन सा दिन दिखा दिया मुझे प्रभु, कौन सा दिन दिखा दिया। जिस बच्ची को मैंने जान से ज्यादा प्यार किया, जिसके पैदा होने पर सारे गांव में मिठाइयां बांटी, लड्डू पेड़े बांटे, उसने मुझे इतना जलील कर दिया सिर्फ इसलिए कि मैंने ये कह दिया कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। वो कच्चा बनियान, मतलब जिसकी जुबान नहीं खुलती थी मेरे सामने, आज उसने मुझे इतना बेइज्जत किया, इतना। चलो खैर ठीक है, वो तो पराया है, लेकिन मेरी अपनी बच्ची ने क्या किया मेरे साथ? मेरे सामने सूखी रोटी रख दी, 2 प्याज के टुकड़े रख दिए, जैसे कि मैं इंसान नहीं, मैं कोई कुत्ता हूं, कुत्ता हूं मैं। यार ये क्या हो क्या रहा है? अरे यार ये डाडू क्या यार, ये क्या कर रहे हैं आप? सो रहा था बेटा, सो रहा था। हम क्या बोलते हैं डैडू? बोलने के लिए बचा ही क्या है बेटा? क्या बोले? आप लोग ऊपर से नीचे क्यों आ गए? मैं तो सो रहा था बेटा। ये देखने के लिए आए थे कि आप ये सोफे को क्या खराब कर रहे हैं? बेटा मैं तो सो रहा था, कोई सोफे के साथ ज्यादती थोड़ी कर रहा था मैं। ऐसे सोने से ना सोफे का फोम खराब हो जाएगा, फोम। फोम? लेकिन कच्चा बनियान, आज से पहले तो तुमने कभी फोम की इतनी फिक्र नहीं की। वो नया फोम लगाए है ना इसी महीने में, के लिए इतना तानसेन में है। हम क्या बोलते हैं डैडू, कहे इतना बहस में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप ना वहाँ बाहर लान में जाके सो जाइए, वो लोहे के बेंच पर। बाहर लॉन में? जी, इसमें तो चौंकने की क्या बात आ गई? बाहर लॉन में? बाहर वो लॉन में सोने को बोल रही है ना, कोई नाले में सोने को तो नहीं बोल रही है। पर बेटा बाहर रात को बहुत ठंड हो जाती है, ऊपर से ओस गिरती है। हाँ तो गल जाएंगी का? नमक के बने का? दिया, हे प्रभु, हमको बहुत बहुत बुरा लग रहा है। अपने डैडू से कभी कभी हम इस तरह बात ना ही किए। सारी देख बेटा, मैं अभी बुढ़ा हो गया हूँ, वो हड्डियों में पहले जैसा दमखम नहीं रहा अभी। बुढ़े हो गए हैं ना, लेकिन है तो किसान, और किसान के ऊपर वो धूप और बारिश का कोई असर नहीं होता। होता है क्या? बेटा तुम दोनों तो अति कर रहे हो मेरे साथ। पहले खाने में सूखी रोटी और प्याज के 2 टुकड़े डाल दिए, अब बाहर लॉन में सोने को कह रहे हो। मतलब तुमने मुझे जलील करने का तय कर ही लिया है ना? उमे जलील का क्या बात है डैडू? हाँ, आपको पता है आजकल तो लोगों को प्याज और रोटी भी नसीब ना ही हो रहा है, वो डाउनटाउन के बाद। लॉकडाउन बोलते हैं बेटा। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन आप ही कहा करते थे ना कि आप तो किसान हैं, किसान के बेटे हैं, तो किसान को तो रूखी सूखी लकड़ी पत्थर सब हजम। ठीक है बेटा, अगर तुम लोगों ने ऐसा तय कर ही लिया है तो मैं जाता हूँ लॉन में, जाता हूँ। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। सुबह पता नहीं मैं तुमको किस हाल में मिलूंगा। अरे जाइए ना। जिंदा रहूंगा या नहीं पता नहीं बेटा, मैं जाता हूँ, मैं लॉन में। जाओ जाओ बेटा। गुड नाइट डैडू। सॉरी, चलो यार, हमको बहुत बुरा लग रहा है। हमको भी लग रहा है। चलो। मेरी बच्ची और मेरे दामाद ने मुझे सोने के लिए बाहर लॉन में भेज दिया। कच्चा बनियान तो फिर कच्चा बनियान है, लेकिन अंगूरी तो मेरा खून है।
और मेरा खून लाल से लालची कब हो गया पता ही नहीं चला। ऊपर वाले ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है मुझे, तो कैसे कैसे दिन। इतना छोटा बेंच है, इस पे फिट भी नहीं आऊंगा। धीरे से जाना खटियन में ओ बापू, धीरे से जाना। एक मिनट रुकिए जरा, आगे को जालिमो यार, ये खटियन पे कौन सो रहा है? अबे बावले, तुझे दिखाई नहीं दे रही है? जे भूरे डोकर जी सो रहे हैं। हाँ सुन, मुंह को तो कुछ गड़बड़ लग रही है यार, चेक करेगा? हाँ। अंकल, अंकल जी। कौन है बे? कौन है? हाँ, मैं एनजीओ से टीएमटी। अरे यार क्या टीखा मलकान, तुम लोगों को रात को भी चैन नहीं है क्या? अंकल जी, हमें तो आप बेचैन लग रहे। मैं कहाँ से बेचैन लग रहा हूँ आपको? अरे अंकल जी, आप सर से पैर तक बेचैनी बेचैन लग रहे हो। अंकल जी आप बाहर क्यों सो रहे हो? अंकल जी, दरअसल बात ये आ गई, हमने एक एनजीओ खोलो है, जाके तहत ना हम सीनियर सिटीजन की मदद करते हैं आगे। अंकल जी आप हमें साफ साफ बता दो कि तिवारी भैया और अंगूरी भाभी ने कहीं आपको घर से बाहर तो न निकाल दो। साफ साफ बता दो हमको आप। और अंकल, अगर उन्होंने ऐसा कुछ करो है ना, तो उनके खिलाफ केस करेंगे। मेरी फूल सी बच्ची को तुम किसी केस में मत घसीटो प्लीज। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ बाहर सो रहा हूँ, कुछ नहीं। उन्होंने थोड़ी मुझे बोला है यहाँ सोने के लिए। तुम लोग जाओ अपना काम करो, निकलो यहाँ से, चलो। देखिए अंकल जी, हम आपसे फिर कह रहे हैं, अगर कोई तकलीफ हो या कोई आपको तकलीफ देने की कोशिश करे तो हमें बेझिझक बता दियो। मैं बता दूंगा, आ जाऊंगा आपके पास। आप चलिए अभी, खिसकिए, निकलिए प्लीज। पक्का अंकल? हाँ पक्का पक्का, जाइए, मैं ठीक हूँ। आराम करिए आप। ये ले। हाँ हाँ, थैंक यू। किसी को क्या बताऊं कि मुझे कितनी तकलीफ दी है, किसी को क्या बताऊं मैं कितना परेशान हूँ। मेरी फूल सी बच्ची ने क्या किया, मेरी फूल सी बच्ची ने क्या किया। फूल, अगर फूल अंगारा बन जाए अंकल, तो उसके साथ अंगारों की तरह बिहेव करना चाहिए। लौंडे तू कैसा है लौंडे? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपके हालात कुछ। एनीवे, अभी आप कुछ बच्ची बच्ची कर रहे थे। नहीं, तू लगता है सपना देख रहा है। मैं किस फूल सी बच्ची का जिक्र कर रहा था? अभी आप बड़बड़ा रहे थे, मेरी फूल सी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची। हाँ। मैं अंगूरी को याद कर रहा था। वो तो अंदर है। हाँ, तो मैं अपनी बच्ची को याद नहीं कर सकता क्या? तो जाके मिल लीजिए अंदर उनसे। तो मिलके तो बाहर आया हूँ अभी। तो याद क्यों कर रहे हैं फिर? लौंडे मुझे एक बात बता, अपनी बच्ची को याद करने पे कोई पाबंदी लगाएगा तू? पाबंदी तो आपकी बच्ची ने लगा रखी है आपके ऊपर। अभी आपकी बच्ची ने और कच्चे बनाने मिलके आपको बाहर फेंक दिया है यहाँ पर। नहीं, तेरे को गलत फहमी हुई है। अरे बड़े प्यार से मेरे हाथ में तकिया दिया, ये चद्दर दी, रजाई दी, यहाँ तक छोड़ने आए। अब बोले डैडू आपको बाहर अच्छा लगता है तो यहाँ सो जाइए, सारा आकाश ओढ़ के सो जाइए। और तुझे पता है मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, गांव का आदमी हूँ। धरती को बिछौना मानकर, आकाश ओढ़कर कहीं भी सो जाता हूँ। आपको क्या मैं एनीवे, आप झूठ बोल रहे हैं। यू लाइंग थ्रू योर टीथ। नहीं। खैर एनीवे, बने लौंडे इतनी रात को मतलब बने और कोई काम नहीं है तेरे को? यार हद है, मतलब टाइम तो दे। बने और कुछ नहीं तो यही सही। नीचे के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, पता नहीं किसने बंद कर दिया। अरे अंदर कोई है क्या? अरे दरवाजा खोलो, कोई है क्या अंदर? हेलो। बाथरूम लॉक है, चाबी इधर है। कच्चा बनियान, नीचे के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, बहुत जोर से प्रेशर लगा है। रात को एक चूरन की गोली खा ली थी। जरा खोलना बेटा, खोलना। अरे काय खोल दे, जाइए जंगल चले जाइए। गंवार हो क्या मतलब जंगल खुले में शौच? अरे तुमने सुना नहीं, खुले में शौच करना अपराध हो गया अभी। ऐसे तो शराब पीकर घूमना भी अपराध है।
लेकिन कुछ लोग शराब पीकर स्कूटर भी चलाते हैं, घूमते थे झूमते झूमते। तमीज से बात करो मेरे से। कच्चा बिना दरवाजा खोलो जल्दी अरे काय खोले दरवाजा? प्रेशर लगा मुझे बहुत जोर से। प्रेशर लगा तो हम क्या करें? पानी नहीं आ रहा अरे नीचे। पास अरे करो, क्या अरे बता? चाबी दो मुझे। अरे काय करते हो चाबी चाबी? दो, खोलो दरवाजा। हमारा मैं कह रहा हूँ, प्रेशर लगी हुई है। हमारा प्राइवेट बात तो प्रेशर लगा तो हम क्या? बस ये का शोर शराबा लगा कर रखा है? हाँ, अरे देख ना बेटा, बहुत जोर से प्रेशर लगा है मुझे, ये दरवाजा नहीं खोल रहा है। ये कहते हैं कि जंगल पानी करने के लिए जंगल में चले जाओ। हाँ तो का गलत बोल दिए? चले जाइए ना जंगल में। अब ऐसे भी डैडू ई हमरा और लड्डू के भैया का प्राइवेट बाथरूम है, ई के लिए लॉक करके रखते हैं वो। आपका जंगल में ना ही जा सकते हैं। बेटा लेकिन जंगल में मैं जंगल पानी के लिए जाऊंगा, लेकिन वहां पर पानी तो नहीं होगा ना। पत्ते तो होंगे, पत्थर तो होंगे, रगड़ लियो। क्या जाइए? रगड़ लियो? जाइए ना। रगड़ लूं मैं या? ये हम क्या कर रहे हैं? अपने डैडू का कितना इंसल्ट कर रहे हैं। वो इंसल्ट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े, हमको अच्छा ना ही लग रहा है लड्डू के भैया। और अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करे, पंडित रामफल ने टोटका पलवाया है ना, अब संतान प्राप्ति के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना पगली, क्या करे। मेरी बेटी और दामाद ने मुझे शौच करने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि मैं खुले में शौच करूंगा तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी। चलो कोई नहीं, गांव में भी तो जंगल पानी के लिए बाहर जाते ही थे, इसी बहाने पेड़ पौधों को खाद मिल जाती है। आज इस पाइप पे इनायत करेंगे। कौन है? दांत तोड़ दो। लौंडो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम तो वही कर रहे हैं जो आप यहाँ पर कर रहे हो। लेकिन आप ये बताओ कि इतना बड़ा बंगला छोड़ के यहाँ पाइपलाइन में हल्के होने क्यों आ गए? डॉक्टर जी, तिवारी भैया का बाथरूम जाम है गो का? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जब भी मैं शहर आता हूँ ना तो कभी कभी जंगल पानी के लिए जंगलों में आ जाता हूँ। इससे क्या है, जमीन से नाता बना रहता है। लौंडो, अब तुम आई गए हो तो एक काम करो, करवा दो। करवा दो करवा दो करवा दो। अरे जब इतना ड्रामा करना ही था तो घर से बाहर क्यों आए डोकर जी आप? मुझको कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं है कोई। मैं समझाता हूँ लौंडो। देखो गांव में क्या है, मेरे कई नौकर चाकर हैं, मेरे हेल्पर हैं, वो सुबह शाम दिन में 2 बार आते हैं और करवा देते हैं। तो अभी आप करवा दूं? करवाओ करवाओ। फिलहाल तो हम ही आपको पकड़ लेते हैं। हाँ। क्योंकि हमारा एनजीओ बना ही बुजुर्गों के लिए है। बड़े बुजुर्ग। हाँ। अंकल जी आराम से। आराम से आराम से। लौंडे, टॉवल खोल दे। देख मत नीचे। अच्छा खोल दे खोल दे। बस हो गया हो गया। अंकल जी, मूली के परांठे खा के आए थे का? नाक के बाल जला दिए। बकवास बंद कर और चुपचाप करवाओ। अब यार ठीक है, बहुत बुरी छोड़ लिया तो कहे तो छोड़ दूं क्या इसको? इजी बॉय इजी, वी आर एनजीओ यार, बुजुर्गों की सेवा। हाँ। अरे अंकल जी, पानी की इतनी बड़ी बाल्टी क्यों? लौंडो करवा तो दिया, अब नहला भी दो। डालो डालो पानी डालो ऊपर। डैडू कहते हैं बड़ा नाम करेगी, अब बिटिया हमरी ऐसा काम करेगी। भाभी जी, आई एम सॉरी टू से आपके गाना गाने का कोई हक नहीं। यू हैव नो राइट टू सिंग दिस सॉन्ग। दिया काहे हक ना है हमको ये गाना गाने का? बिकॉज आप अपने डैडी से, अपने डैडू से बिल्कुल प्यार नहीं करती। यू डोंट लव हिम एट ऑल। ये झूठ है, हम अपने डैडू से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ जी नहीं, अगर आप अपने डैडू से प्यार करती होती तो उनकी इतनी बेकदरी ना करती, इतनी बेइज्जती ना करती, वो इतने पशेमाना होते। आप क्या बोले? मैंने कहा बेकदरी ना करती। झूठ बोल रहे हैं आप। और कौन बोल दिया आपसे कि हम अपने डैडू का बेकदरी किए हैं?
मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको लॉन में सुबुक सुबुक रोते हुए। He was crying his lungs out. वो तो उनको अपनी मिम्मी का याद आ रहा था। नहीं भाभी जी नहीं, उनके आंसू में से आपकी और तिवारी जी की अपमान की बू आ रही थी। I'm sorry to say. हमको बताइए जरा, अपमान का बुक कैसा होता है? अपमान की बू का एहसास सिर्फ उसको होता है जो अपमान सहता है, उसको इस बात का अंदाजा होता है। अब बातों को घुमाइए फिराइए, ना ही बुक का बात किए ना। हमको पहले ये बताइए कि कैसा होता है, मीठा होता है, तीखा होता है, कैसा होता है? बस हमको पता है, कछु जवाब ना आई है आपके पास। वो कहा है ना कि नल्ले हैं आप, कछु काम धंधा ना आई है आपके पास, तो आपके दिमाग में ना ऐसा कछु कछु फितूर घूमता रहता है। भाभी जी ये फितूर नहीं है, मुझे ऐसी बड़ी स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही है कि आप अपने संस्कारों से भटक गई हैं। हाय दिया, हमरे संस्कारों का बात कर रहे हैं, आप अपने संस्कारन में झांकिए। भाभी जी मेरे संस्कार तो ठीक है, एकदम एकदम ठीक है। हम आप कीजिए भरभूति जी, लेकिन अनीता जी ड्यूटी करती हैं और आप क्या करते हैं, कभी वहाँ कभी यहाँ, पूरे मॉडर्न कॉलोनी में दिन भर आप आवारागर्दी करते हैं। भाभी जी आप तो कभी ऐसी बातें ना करती थी हमसे। हाँ तो आज कर रहे हैं। आप तो ऐसी ना थी। देखिए हमारा मूड बब ऐसे ही बहुत खराब है, जाइए आप यहाँ से। क्या? अरे दिया, ये कैसे कैसे धर्म संकट में डाल दिया अम्मा जी और पंडित रामफल हमको। पहले डैडू का बेइज्जती की आप भरभूति जी। अरे दिया, हमको माफ कर दीजिए। कब से देख रहा हूं, बैठे बैठे भूरे को घूरे जा रहे हो, घूरे जा रहे हो। अरे मैं कुछ छमक छल्लो हूं क्या? चमक चलो तो भाभी जी हैं। क्या बोला तूने? मैंने कहा अंकल मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही। मतलब यार एक बुजुर्गवार की इतनी नाकदरी, इतनी बेकदरी। ओह गॉड, सुन लौंडे, कोई ऐसे बिहेव करता है बुजुर्गों से? खाने के लिए सूखी रोटी और प्याज देता है खाने के लिए, जस्ट सूखी रोटी और प्याज। माय गॉड लौंडे तू एक बात भूल रहा है, उस सूखी रोटी और प्याज के बीच में तूने अपनी हरी मिर्च घुसेड़ दी थी। मैंने आपके डिमांड पे घुसड़ी थी, आपने मुझसे कहा था मैंने घुसड़ी थी, समझे? तो मैंने कुछ और भी डिमांड किया था, कुछ और भी कहा था घुसेड़ने के लिए, वो तो याद नहीं, वो तो भूल गया तू। क्या कहा था? आई गॉट इट, लहसुन राइट? तू अपनी लहसुन की चटनी बना और चाट ले उसको। अरे मैंने कहा था कुछ और घुसेड़ने के लिए, मालूम है? कल से मेरा तेरे को क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ कल से गला सूखा हुआ है, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकल रहा है, और तुझे इस बात की चिंता ही नहीं है तेरे को। मतलब ऑल राइट समझ गया आई गॉट। भैया समझ गया तू, समझ गया। अगर समझ गया होता है ना तो एक ब्लैक गोट की स्कॉच की बोतल मेरे सामने लाके तूने रख दी होती, इस वक्त हम वो पी रहे होते, ये चाय की चुस्कियां नहीं भर रहे होते। अंकल जी आपने तो पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया। जिसने आपको घर से बाहर निकाला उसका कोई जिक्र नहीं है, जिसने आपको खाने में प्याज और सूखी रोटी दी उसका कोई जिक्र नहीं है। हमने जरा सी अपनी हरी मिर्च का डाल दी बीच में, आपको मिर्चें लग गई। तो क्या करूं? अपनी बेटी को और दामाद को फांसी पे चढ़ा दूं? ऐसा करेंगे ना तो गोली मार दूंगा आपको। लौंडे देखिए मैं जा रहा हूँ टीएमटी के पास, और उन्होंने नई एनजीओ खोली है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना वो उसकी मदद करती है, उनकी हेल्प करती है। मैं जाके बोलूंगा उनसे, वो आगे समझाएंगे भाभी जी को, भाभी जी जरूर समझ जाएंगी। पर तुझे कैसे इतना यकीन है कि मेरी बेटी समझ जाएगी? मैं जानता हूँ अच्छी तरह, उनके हस्बैंड जैसा हूँ। क्या बोला? मैं उनके हस्बैंड की उम्र का हूँ। तो उम्र का है ना, हस्बैंड तो नहीं है ना। अब ये क्या बोला तूने? मैं अंकल मैं जा रहा हूँ टीएमटी के पास, उनको शिकायत लगाऊंगा और फिर आता हूँ, फिर हम दोनों लगाते हैं जरा दो, मजा आएगा। नहीं ऐसा मत कर लौंडे, ऐसा मत कर। गला सूख गया। अरे मेरी जिंदगी को तमाशा मत बना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कौन समझाए इसको?